ममता बनर्जी के दो नेताओं के घर पर छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई है। विपक्ष दल भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ टीएमसी के बीच जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। फिरहद हकीम और मदन मिश्रा के आवास पर सीबीआई ने रेड डाली है, तो वहीं फिरहद हकीम को ममता बनर्जी का बेहद करीबी माना जाता है और पार्टी में भी उनका खास प्रभाव है। वो पश्चिम बंगाल सरकार में शहरी विकास और नगर निकाय मामलों के मंत्री हैं और कोलकाता के महापौर भी हैं। वहीं मदन मिश्रा उत्तर 24 परगना जिले के कमरहट्टी से टीएमसी के विधायक हैं। नमस्कार, मैं कोमल सिन्हा, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 टुडे। ये छापेमारी नगर निकायों में की गई भर्तियों में गड़बड़ी के संबंध में हुई है। दोनों नेताओं के घर पर रविवार को छापेमारी की गई और करीब 9.5 घंटे सीबीआई की टीम उनके घर पर ही रही और दोनों नेताओं से पूछताछ की। राज्य में 12 लोकेशन पर सीबीआई ने रेड डाली है। क्या है पश्चिम बंगाल के नगर निकायों में भर्ती से जुड़ा बड़ा मामला, आपको बताते हैं। साल 2014 और 2018 के बीच नगर निकायों के ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों पर भर्ती हुई थी, जिसमें अनियमितताएं पाई गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर यह छापेमारी की गई है। उन्होंने बताया कि विभिन्न नगर पालिकाओं, जिला प्राथमिक स्कूल परिषद और अन्य जगहों पर ग्रुप सी और ग्रुप डी में भर्तियों के लिए एक निजी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। प्रश्न पेपर बनाया गया, प्रिंटिंग, ओएमआर शीट की स्कैनिंग और फाइनल मेरिट लिस्ट बनाने तक का काम इसी कंपनी को दिया गया था। अधिकारी ने बताया कि कोलकाता हाईकोर्ट ने कंपनी के निर्देशक और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद 21 अप्रैल को केस फाइनल किया गया। कंपनी पर आरोप है कि कंपनी के निर्देशक ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर भर्तियों को लेकर साजिश रची, जिसके तहत पैसे के एवज में कई नगर पालिकाओं में अयोग्य उम्मीदवारों को गैर कानूनी तरीके से पदों पर भर्ती कराया गया। वहीं सीबीआई का आरोप है कि 2014 से 2018 के बीच राज्य के विभिन्न नगर निकायों में पैसों के एवज में लगभग 1500 लोगों को अवैध रूप से नियुक्त किया गया था। 12 स्थानों पर हुई है छापेमारी। आपको बता दें, भर्ती में गड़बड़ी से जुड़े मामले में दक्षिणी कोलकाता के चेतला इलाके में फिरहद हकीम के आवास और उत्तर 24 परगना जिले के भवानीपुर इलाके में मदन मिश्रा के घर पर तलाशी ली गई। इसके अलावा कोलकाता, कंजरापाड़ा, बैकरपुर, हलीशहर, दमदम, उत्तरी दमदम, कृष्णानगर, ताकि, कमरहट्टी, चेतला, भवानीपुर के अन्य लोकेशन पे भी छापेमारी की गई। अधिकारियों ने बताया कि जिन अन्य स्थानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है, उनमें कंजरापाड़ा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष सुदामा राय, हसीशहर नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष अंशुमन राय और कृष्णनगर पालिका के पूर्व प्रमुख असीम घोष के आवास शामिल है। हकीम के घर पर छापेमारी के खिलाफ समर्थक उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए और विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिससे पहले गुरुवार को ईडी ने मामले की जांच से सिलसिले में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रथिन घोष के आवास सहित कई स्थानों की तलाशी ली थी। छापेमारी पर क्या बोले फिरहद हकीम, आपको बताते हैं। फिरहद हकीम का कहना है कि बीजेपी राजनीतिक स्तर पर टीएमसी का सहारा नहीं ले सकती, इसलिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा, मैंने ऐसा क्या किया है कि मेरे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा? क्या मैं अपराधी हूँ? क्या वे इस बात का कोई ठोस सबूत दे सकते हैं कि मैंने कुछ गलत किया है? क्या नगर पालिका अधिनियम के अनुसार नियुक्तियों में नगर निकाय मामलों में मंत्री को कोई भूमिका नहीं मिलती? भाजपा के पास मेरे खिलाफ कोई अनुचित जांच करने का कोई उचित कारण ही नहीं है। हकीम ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो उन्हें और तृणमूल के अन्य नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वे भाजपा के दबाव में नहीं आ रहे। हकीम ने कहा, वे चुनाव नहीं जीत सकते और अब केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके हमें धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि इसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा और बीजेपी को एक बार फिर लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। छापेमारी के बाद सियासी बवाल मच चुका है। आपको बता दें, टीएमसी नेताओं पर सीबीआई की कार्रवाई के बाद सियासी बवाल मच गया है।
सत्तारूढ़ टीएमसी और विपक्ष दल बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा, ये अभिषेक बैनर्जी के नेतृत्व में राज्यसभा के बाहर जारी विरोध प्रदर्शन से जनता का ध्यान हटाने का प्रयास किया जा रहा है। बीजेपी बढ़ते हुए सार्वजनिक असंतोष को भांप रही है और वे विमर्श को बदलने के लिए हर संभव तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्रतिशोध की राजनीति का एक स्पष्ट उदाहरण है। इन सभी आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता समीक भट्टाचार्य ने कहा, अगर तृणमूल के पास कुछ भी छिपाने जैसा नहीं है तो वो ईडी और सीबीआई से क्यों डर रही है। भट्टाचार्य ने कहा, जब भी टीएमसी के नेताओं को ईडी और सीबीआई तलब करती है, वे एजेंसी के राजनीति से प्रेरित होने का आरोप लगाते हैं। फिर भी सच्चाई यही है कि तृणमूल भ्रष्टाचार में लिपटी हुई है और पार्टी का लगभग हर नेता किसी न किसी आरोप का सामना कर रहा है। मकपा भी टीएमसी पर हमलावर हो गई। उनका आरोप है कि नगर निकायों द्वारा की गई भर्तियों में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। भाजपा की केंद्र समिति के सदस्य सुजान चक्रवर्ती ने दावा किया, राज्य सीआईडी में विफल होने पर केंद्रीय एजेंसियों ने ये कदम उठाया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए हमारा चैनल न्यूज़ वन टुडे जरूर सब्सक्राइब करें।